आप केवल हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हैं। ये इस बात के संकेत है और इस बात की सूचना है कि कलुषित मन है। आप एक सांस्कृतिक युद्ध प्रारंभ करना चाहते हैं जिससे कि आप भारत राष्ट्र को नीचा दिखा सके। हिम्मत क्यों नहीं होती है इस्लाम के खिलाफ ऐसा बोलने की? हिम्मत क्यों नहीं होती है क्रिश्चियनिटी के खिलाफ ऐसा बोलने की? हिम्मत क्यों नहीं होती जुडिज्म के खिलाफ ऐसा बोलने की? हिम्मत क्यों नहीं होती अवस्था के खिलाफ ऐसा लिखने की? हिम्मत क्यों नहीं होती है चीनी संस्कृति के बारे में ऐसा लिखने की? नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है सबसे सरल और सीधे लोग यही हैं। सबसे पहला सवाल पवन जी मैं आप ही के पास लेकर आ रहा हूं। क्या सॉफ्ट टारगेट है हिंदू? क्या सॉफ्ट टारगेट है हिंदू देवी देवता और इसीलिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भगवान के नाम, वो नाम जो हमारे आराध्य हैं, जो घर घर में पूजे जाते हैं, उनका नाम देकर इस तरह से अश्लील चित्रण किया जा रहा है इस तरह की फिल्मों में? दो इसके पीछे बड़े स्पष्ट कारण हैं। एक तो यह है कि कुछ लोगों का जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल क्लैश है वो इस माध्यम से उस क्लैश को वो एनकैश करते हैं या अपनी ईर्ष्या निकालते हैं। और दूसरा इसका कारण यह है कि जो इधर रेनेसां पुनर्जागरण हिंदुओं में हुआ है पिछले 6-7 वर्षों के अंदर इससे बहुत सारी आर्थिक शक्तियां पूरी दुनिया में वो घबरा गई हैं, या साम्यवादी शक्तियां वो घबरा गई हैं। तो वो इसको अटैक कर हिंदुओं को नीचा दिखाकर ये उन्हें बताना चाहते हैं कि तुम लोग बेहद बेकार लोग हो और तुम्हारी जो देवी देवता हैं ये बहुत घटिया किस्म के लोग हैं और इसलिए तुम अपना पूजा पाठ आदि आदि ये सब छोड़ो। तुम्हारे राष्ट्र में वही जो एक वक्त में मैक्स मुलर ने कहा, या जो एक वक्त में मैकॉले ने कहा, या विंसेंट स्मिथ ने कहा, वही चीज को वो पुनर्स्थापित करके हमें ये बताना चाहते हैं कि हम लोग एक कमजोर और घटिया सभ्यता के लोग हैं, इसलिए हमें अपनी सभ्यता छोड़कर उनकी सभ्यता को प्रणाम कर लेना चाहिए। इसीलिए मैं इसको एक सिविलाइजेशनल क्लैश कहता हूं। और अगर हम समय पर नहीं सचेत हुए, जो अभी तक नहीं हो रहे हैं, समय तो निकल चुका है, सचेत अभी भी नहीं हो रहे हैं और अभी भी इसके पीछे सरकारी तंत्र मदद नहीं कर रहा है, ब्यूरोक्रेटिक एजेंसी, पुलिस एजेंसी अभी भी ऐसी चीजों को रोकने में नाकाम है। तो यदि हम सचेत नहीं हुए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा इस समाज का। पवन सिन्हा जी, मैं इसी सवाल को लेकर आपके पास आना चाहूंगा। ये जो लोग हैं या जो माइंड्स है, या एक नेक्सस में कहूंगा इसके पीछे काम कर रहा है, आपको लगता है क्या ये सब कुछ सस्ती लोकप्रियता के लिए किया जाता है और ये सब कुछ इसलिए किया जाता है कि कंट्रोवर्सी कर देंगे तो पब्लिक डोमेन में बात जाएगी, हमारी फिल्म को इससे प्रमोशन मिलेगा? आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों को करने वालों की जो मानसिक सोच है एक बहुत छोटी सोच है, तभी इस तरह की हरकत करते हैं? देखिए बद्रीना साहब, जैसे मुर्जा साहब इसको कह रहे थे इसे सऊदी अरब बना देंगे, ये एक्सट्रीम्स पे सोच रहे हैं जाकर। बीच का भी एक रास्ता है, जरूरी नहीं कि इस चीज को मना कर देंगे इनकी तो ये सऊदी अरब बन जाएगा। एक तरीका होता है सोचने का। आप देश के खिलाफ कैसे बोल देंगे, विमेन के खिलाफ कैसे बोल देंगे, अननेसेसरी बेड सीन्स क्यों घुसाए जाते हैं, अननेसेसरी गालियां दिलवाई जाती है जबकि उसकी वहां कोई जरूरत नहीं है, क्यों दिलवाई जाती हैं? यूथ को अलर्ट करना क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि आपकी फिल्म हिट हो जाती है। ये बाकायदा जब एक फिल्म बनती है तो ये सारी चीजों की रिसर्च की जाती है, तब आपको बनाई जाती है और ये बहुत सस्ती 800 का महीना देना पड़ता है, मत दीजिए 800 का महीना, बचा लीजिए। आपको ये बताता हूँ, गैस सिलेंडर आ जाएगा। राइट टू एक्सप्रेशन का मतलब ये कहीं नहीं है, राइट टू लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ खिलवाड़ करें और कहते राइट टू लिबर्टी है। आप ऐसी फिल्म बनाई, बताइए मुर्तजा साहब, जो इस दुनिया के अंदर बनी हो इस्लाम के ऊपर और उसका आपने रिव्यू किया हो और आपने उसको ये कहा हो ये सही है। आप ऐसी फिल्म बताएं मैडम जो रोमांटिक मुर्तजा अली साहब, मुझे ये बताइए कि इस फिल्म को जो बनाने वाले हैं, क्या उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई होगी कि इस पर कंट्रोवर्सी हो सकती है? क्यों आपने कृष्ण नाम दिया, क्यों आपने राधा नाम दिया, क्यों सत्यभामा दिया, कुछ और रख देते, कुछ और नाम रख देते, क्यों ये नाम रखे गए? ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी का तरीका है कि नहीं? ये जानबूझ के किसी की भावनाओं को आहत कर नहीं किया जा रहा है इस पर? पद्मावती बनाते हुए भंसाली भी सोचे कि कंट्रोवर्सी होगी कि नहीं होगी। फिर जब पताल लोग बनाया जाए तो अनुष्का शर्मा सोचे कि कंट्रोवर्सी तो नहीं हो जाएगी, मैं ना बनाऊं। सर सारे आर्टिस्ट सोचना ही बंद कर देंगे। पहले पहलाज नैलानी थे, वो हिंदुस्तान के सिनेमा को 10-15 साल पीछे ले गए। अब थोड़ा क्रिएटिव फ्रीडम में आवाज चाह रहे हैं, दोबारा से सोचने लगे। अगर आर्टिस्ट यही सोचने लगेगा मैं क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। इस हिंदुस्तान में कितने सारे फ्रिंज एलिमेंट्स हैं। कभी कोई जात के नाम पे नाराज हो जाता है, कभी धर्म के नाम पे नाराज हो जाता है, कोई क्षेत्र के नाम पे नाराज हो जाता है, कोई पुरानी हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी को जन्म दिया क्यों जाता है? कंट्रोवर्सी को जन्म दिया क्यों जाता है? इस्लाम को कह रहा हूं, कंट्रोवर्सी
होगा साहब। जो लोग आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप भी फ्रिंज एलिमेंट है। इस तो मूवी को आप सारी दुनिया को फ्रिंज मुद्दा बनाया जाए। प्लेटफॉर्म पे 300 कंट्रीज में पहुंच रही है सडनली। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अब किस तरह की सेंसरशिप नहीं है, तो इसलिए सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए इस तरह से जो अपमान किया जाता है हिंदू देवी देवताओं का, लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाता है, ये सही नहीं है। इस पर एक्शन होना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में।